पे बैठेगा ना। भारत के 4 कोनों पर हमको तो लागत तुम्हें भगवान शंकर को विराजमान कर दिया। कहीं रामेश्वर है, कहीं सोमनाथ है, कहीं केदारनाथ है, कहीं स्वयं मेरा शिव महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। 4 कोनों पर 4 जगह पर भगवान शंकर को विराजमान करा, 4 पीठ का निर्माण करा। शंकर भगवान 4 जगह पर विराजमान हो गए, 4 स्थान ऐसे नियुक्त कर दिए जहां शिव बैठा। कई लोग जो बोलने वाले होते हैं ना, बड़े अपशब्दों के साथ में बोल जाते हैं कि आने वाले समय में हम अपना वर्चस्व फैलाएंगे, भारत को हम अपना कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस भारत की बॉर्डर पर, जिस भारत की रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर त्रिपुंडधारी बैठा हो, उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता। पे बैठेगा ना। उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता जहां पर त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शंकर चारों तरफ बैठे हैं। कहीं केदार के रूप में, कहीं सोमेश्वर के रूप में, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं महाबलेश्वर के रूप में। 4 स्थान पर मेरा शंकर अगर विराजमान है, चारों तरफ से वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है रक्षा करने। वो तो कहीं कहीं के होते हैं जो शब्दों का खेल कुछ घुमा कर कहना चाहते। एक व्यक्ति एक जगह पर बात कर रहा था कि बताओ, महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी हैं, महाराज जी कहते हैं भगवान है, महाराज जी कहते हैं भगवान है। शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, भगवत भजन करो। होता है, बहुत सारे मिलेंगे तुमको भी। आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बलकेश्वर महादेव की भूमि पर, जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे होंगे। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो 1 लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई कटिंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते, मसाज करते करते, दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने बात छेड़ दी राजनीति की। अब फ्री रहते हैं तो कभी कभी राजनीति की बात का भी क्रम आ जाता है। अब नाई ने राजनीति की बात छेड़ी, राजनीति के बाद राजनीति चालू होते 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 फिर धर्म नीति पर। अब राजनीति चलते 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 वो बात घूमते घूमते धर्म पर आई, और धर्म पर आई तो कटिंग करने वाला कहने लगा भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते तो इतने सारे लोग संसार में दुखी हैं, भगवान इनका दुख काटने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान तो है ही नहीं, जबरदस्ती वो सियोर वाला महाराज लगा रहता है कि शंकर जी की आराधना करो, जबरन लगा। भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो इतने सारे का दुख नहीं काट देते, भगवान होते तो इतने सारे की तकलीफ नहीं काट देते। नाई बोलने लगा, कटिंग करवाने वाला कटिंग करवा रहा था, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनवा रहा था। अब कटिंग पूरी हो गई, कटिंग करवाने वाला उठा, वो शंकर जी को बहुत मानता था, निंदा नहीं सुन पाया और उसके मन में गुस्सा भरा गया। गुस्सा भरा गया इसका मतलब ये नहीं कि गाली दे देगा, गुस्सा भरा गया इसका मतलब नहीं कि अपशब्द कर देगा। उठा, उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही बाहर जाने लगा, उसका पैसा देकर बाहर निकलते से उसने तुरंत नाई को बुलाया और बुलाकर कहा, सामने एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, भिखारी जैसा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। नाई से कहा, इसके कटिंग कर दे, इसके बाल काट दे, इसकी दाढ़ी बना दे। नाई बोला, काय को बनाऊं? मेरी चौखट पर आए, मेरी दुकान पर आए, मुझसे कहे कि कटिंग करो तो कटिंग करूंगा, मेरे से कहे दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाऊंगा, मैं क्या इसके पीछे पीछे जाकर बनाऊंगा? मैं क्या इसके पीछे पीछे जाता रहूंगा? मेरे पास आकर बोलेगा तो कटिंग करूंगा, मेरे पास आकर बोलेगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, मैं किसके पीछे पीछे जाकर कटिंग और दाढ़ी नहीं बनाता। बस उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि भगवान जाकर इनके दुख काट दे। उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि जैसा तू कह रहा है कि मेरी चौखट पर आएगा तो कटिंग करूंगा, मेरी चौखट पर आएगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, भगवान भी यही कहता है। भगवान भी यही कहता है कि तू मेरे पास आ, भगवान भी यही कहता है तू मेरी चौखट पर आ, भगवान भी कहता है तू मेरे दरवाजे पर आ, अगर तू मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं तेरा दुख काटूंगा जरूर। जैसे नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल काटेगा, उसी तरह कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कपड़ा भी वो काटेगा, मना नहीं है।
उसी तरह उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी की शरणागति में जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के पास में पहुंचोगे, एक लोटा जल लेकर शिव की स्तुति करने जाओगे, उसकी दरवाजे पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, तो ये निश्चित है वो दुख काटेगा जरूर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आ जाओ, दुख क्यों ना काटेगा, काटेगा। सुनीता जी शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आई हैं। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 19 साल। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम करो। पे बैठेगा ना। 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। शिव तत्व, आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, स्पीकर नहीं चल रहे हैं, आके सुनो पहले इसको। जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, आगे के चल रहे हैं 2 और ये 4 नहीं चल रहा है। जब आप उसके मंदिर तक जाओगे, उसकी चौखट तक जाओगे, उसके द्वार तक जाओगे, तो वो सुने, दुख काटेगा, जाना पड़ेगा। आप सबसे पूछें, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जब से आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करे हो, वो तारीख से आज तक विचार करना कि बाबा ने तुमको पीछे नहीं सरकाया, आगे ही बढ़ाया। तुम्हें पीछे नहीं सरकाया, बाबा ने तुमको आगे ही बढ़ाया, नजदीक लेकर, अपने करीब लेकर। और उसको ढूंढो, संसार में आए हो ना, तो उसको थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करो, मिलेगा। जिस दिन कथा सुनने को ना मिले, जिस दिन शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पाओ, और तुम्हारे दिल में अगर बेचैनी हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे हो गए, तुम शिव के बेटे, क्योंकि उससे मिले बिना तो एक क्षण नहीं रह पाता, एक क्षण। वो कहते हैं, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना क्या जीना, ओ शंकर रे, तेरे बिना क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। शंकर के बिना जिस दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकी, जिस दिन तुमने मोबाइल पर या टीवी पर कथा नहीं सुनी, उस दिन तुम्हारे मन में अगर बेचैनी हो रही है, मंदिर जाने की तड़प उत्पन्न हो रही है, जिस दिन तुम्हारे भीतर भगवान से मिलन की तड़प उत्पन्न हो रही है, समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे बन गए हो। उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। ये तड़प भीतर की है, ये तड़प अंदर एक एक पत्र है। मैं भी कथा सुनना नित्य मन, जैसा गुरुजी आप कहते हो कि कर्म प्रधान है, अभी तक जितने पढ़े उससे 4 गुना पढ़ाई करो, अभी तक जितनी मेहनत करी उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो। अभी जितना पढ़ रहे हो उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, अभी तक जितना पढ़ा उससे अधिक गुना पढ़ो। और हमने पढ़ाई को तेज कर दिया। महादेव का नाम लेकर दिसंबर 2023 में आगरा पेपर देने गया,
और मेरा परिणाम 2024 सितंबर माह में आया। भोले बाबा की कृपा, एक बेलपत्र, एक शहद का प्रयोग, हापुड़ में ही ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का मौका मिल गया और बाबा ने मुझे ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी आप और हम गुनगुनाते हैं। बखान क्या करूं रातों के ढेर का, चपटी भभूत खजाना का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयु शरण तिहारी शंभु उस बेटे ने अपनी माता के कहने पर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर अपनी विद्या को 4 गुना बढ़ाया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाया, अपने अध्ययन को 4 गुना। आप शंकर भगवान को शहद लगा के